यार ताया जी ने तुम्हें सब बहुत बुरा किया। तो फिर क्या होना चाहिए? बंटवारा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अब्बू हमारी शादी होने देंगे। तू कर भी क्या सकता है? बाप है वो तेरा। नहीं 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 क्या? नहीं छोड़ूंगा। बड़ा नवाब का बच्चा है, बाप को मार दिया है, अब और किसको फोन करना है? सर वो कह रहा था कि अंसर भाई ने मुझे कहा है कि वो उसे बचा लेंगे। मेरे बड़े भाई का कातिल है ये। जज साहब, इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। दिन हो गए भाभी को फौत हुए। कल की बात लगती। ये 40 दिन किस तरह गुजरे होंगे ये मैं ही जानता हूँ भाभी। बस भाई साहब दुआ करें, अल्लाह ताला आगे उसके लिए आसानियां पैदा करे। ताई जान फरिश्ता थी, कभी किसी से ऊंची आवाज में उन्होंने बात तक नहीं की। परेशान ना हो भाई साहब, हम सब आपके पास बैठे हैं। भाई साहब सही कहते हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा होता है, इसका कोई बदल नहीं हो सकता। उसी के सहारे तो मैं जिंदा था भाभी, अब तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया। ताया परेशान ना हो ताया, सब ठीक हो जाएगा। आपके पास आतिफ है ना, 2-4 साल के बाद उसकी शादी कर देना तो घर माशाल्लाह से दोबारा भर जाएगा। घर तो दोबारा भर जाएगा, लेकिन उसके जाने का जख्म नहीं भरेगा। हौसला रखो बाजी, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। ताया जी आतिफ से कहना इधर उधर फिरने से बेहतर है हमारी तरफ आ जाया करे। ठीक है बेटा, दुआ करें कि वो पढ़ लिख जाए, हमारी भाभी की यही ख्वाहिश थी। ताया जी वो समझदार है, बस थोड़ा शौक तबीयत है। ड्रामों में ही काम शुरू कर दो। क्या हुआ अब्बू, क्या हुआ है? क्या कह रहे हो मुख्तार? एक ही तो बेटा है हमारा। एक ही बेटा होने का ये मतलब नहीं है कि लोगों में रुसवा करता फिरे हमें। जब वक्त आएगा खुद ही ठीक हो जाएगा। ये ठीक हो जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। मुझसे लिखवा लो, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। ठीक हो जाएगा। आतिफ बेटा, तुम्हारा बाप कहता तो ठीक है, अपना हुलिया संवार लो, अपने बाल थोड़े छोटे करा लो। छोटे ही तो हैं अम्मी, और कितने छोटे करवा लूं? आप भी बस हर वक्त। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। मुख्तार की बीवी दुनिया से चली गई, लेकिन कोशिश के बावजूद अपनी औलाद की परवरिश उस तरह नहीं कर सकी जिस तरह मुख्तार चाहता था। वैसे तो हर माँ को ही अपनी औलाद बेहद अजीज होती है, लेकिन क्योंकि आतिफ माँ बाप का इकलौता था, शायद यही वजह थी कि उसकी माँ सख्ती करके उससे अपने बाप की बातें मानने पर मजबूर ना कर सकी। और फिर आतिफ भी इतना पक्का निकला कि वो अपनी माँ या बाप की कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि मुख्तार को अपनी बेटे की वजह से अजीज रिश्तेदारों के बातों के तीर सहने पड़ते। बस भाई साहब, आजकल की औलाद कहाँ मानती है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अच्छा बाजी,
हमें अभी इजाजत से। अच्छा, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम सब आपसे छोटे हैं, आपके ताबेदार हैं, खिदमतगार हैं। बस दुआ कर दिया करें। अल्लाह तुम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बैठे, जाओ बैठो, बैठो प्लीज। इजाज़, वैसे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं। पर इस वक्त इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये, भाभी नहीं रही, मुख्तार भाई हम सबसे बड़े हैं, किसी का क्या पता होता है? हाजरा, क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो? मैं कह रही थी 8 मुरब्बा जमीन है ना तुम लोगों की? हाँ वो तो है। उसमें से 1 इंच भी तुम्हारे नाम नहीं है। वो कैसे? सारी जमीन तो मुख्तार भाई के नाम है। आधी आधी होगी तो तुम्हें कुछ मिलेगा ना? बात तो तुम्हारी ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए? बंटवारा। बंटवारा यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे हिस्से की जमीन मेरे नाम और मुख्तार भाई की मुख्तार भाई के नाम। यही कह रही हूँ मैं। पर उनसे बात कौन करेगा? तुम, जाहिर है तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम ही बात करोगे। किस चीज का? यार अंसर भाई के ऑफिस चलने का। हाँ यार, जाना तो है। अकेले जाना है या मुझे साथ लेके चलेगा? देखता हूँ, पहले घर जाऊंगा, कपड़े तो चेंज कर लूं। देख ले, तू परसों भी नहीं गया था ना, वो तेरा पूछ रही थी। कौन पूछ रही थी? अबे वही साइमा, जो भाई की जूनियर नहीं है। बकवास ना कर, वो मेरा क्यों पूछेगी? अरे मरती है वो तुझ पे, तेरा स्टाइल उसे बड़ा पसंद है। चल ज्यादा ड्रामे ना कर। सही कह रहा हूँ। चल बकवास बंद कर अपनी, चल चलते हैं, फिर देखता हूँ बाद में क्या। अपने वालिद के इकलौते बेटे आतिफ के दिमाग में उसके चचाजाद ने एक ऐसी बात डाल दी थी जो इस उम्र के नौजवान लड़के को उसकी राह से भटकाने के लिए काफी थी। वो पहले तो ऑफिस जाते हुए अपने कजन को साथ लेकर जाता था, मगर चंद दिन के बाद उसने अकेले ऑफिस जाना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑफिस में काम करने वाली लड़की साइमा के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए हीरो। पता है जब तुम देर से आते हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज तो मैं देर से नहीं आया। आज की बात नहीं कर रही, कल लेट आए थे ना, वो बात कर रही हूँ। आइंदा से जल्दी आऊंगा। अच्छा सुनो, कहीं बाहर चले? जैसे आपकी मर्जी। क्या आप आपकी रट लगाई है? तुम कहा करो मुझे, मैं भी तो तुम कहती हूँ ना। मुझसे तुम नहीं कहा जाता। देखो, जो बेतकल्लुफ दोस्त होते हैं उनमें आप नहीं कहा जाता। मैं आइंदा से कोशिश करूंगा। और हाँ, तुम्हारे दिल में जो भी बात हो मुझे बता देना, आखिर हम दोस्त हैं एक दूसरे के। जी ठीक है। ओके, मुझे 5 मिनट दो, फिर हम चलते हैं। तक आतिफ नहीं आया? पाजी हमारे पास वो रात को आता है, सारा दिन अंसर के दफ्तर में जो रहता है, दिल लग गया उसका वहां पे। दिल लग गया? दिल लग गया काम में, पढ़ाई में ध्यान नहीं है उसका। समझाएं कुछ उसको। क्या समझाऊं मैं उसको? पता नहीं उसके दिमाग में कौन सा खन्नास घुसा हुआ है। भाईजान, उसके बाल तो छोटे करवाएं,
मजनू लगता है बिल्कुल। क्या बात कर रही हो हाजरा, आज के बच्चे कहाँ मानते हैं। बड़ा समझाया उसे, प्यार से भी और डांट के भी, पर उसकी अकल में बात ही नहीं आती। बाजी, मेरी बात माने तो उसे उसके हाल पे छोड़ दे, आखिर कभी तो सुधरेगा। तो यही एक रास्ता है। ये क्या बात हुई जान, आखिर बाप का भी कोई हक होता है औलाद पर, हमारे भी तो बच्चे हैं ना। आतिफ का बाप, जो पहले ही अपनी बीवी के इस दुनिया से चले जाने पर बेहद परेशान रहता था, लोगों से अपने बेटे के बारे में बातें सुन सुनकर मजीद परेशान हो गया। वो तमाम रात सो नहीं पाता था। उसने बेहद कोशिश की कि अपने बेटे को समझाए, लेकिन उसने तो जैसे बाप की ना मानने की ठान रखी थी। फिर आतिफ के बाप ने अपनी जिंदगी का एक अहम तरीन फैसला किया, वो फैसला जिसने उसके घर के हालात यकसर बदल कर रख दिए। आखिर क्या था वो फैसला? कर भी क्या सकता है, बाप है वो तेरा। बच्चों का कहना है कि जमीन जायदाद का जो हिस्सा उनके हिस्से में आता है, वो अगर उनके नाम हो जाए तो अच्छी बात है। मेरा बेटा 100 दफा तू इधर रह, तुझे कौन कह रहा है जाने के लिए? सर, मकबूल बता रहा था अपने वालिद से खुश नहीं है वो। हाँ, मामलात तो कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। आजकल ठहरावा भी हमारी तरफ ही है। सफाया कर दे उसका, सिर्फ 2 गोलियां लगेंगी। वो क्या बकवास कर रहा है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अब्बू हमारी शादी होने देंगे। यार, ताया जी ने तुम्हें सब बहुत बुरा किया। पता नहीं मैं क्यों चुप हूं। तू कर भी क्या सकता है, बाप है वो तेरा। यार यही चीज तो मारती है मुझे, वरना कसम से गुस्सा बहुत है मुझे उन पर। अब क्या मुंह लेके जाएगा उसके पास? बड़ा हीरो बना फिरता था उसके सामने, अब जीरो। कोई बात नहीं यार, नहीं जाऊंगा ना उसके पास ना अपने बाप के पास। बस ठीक है, तो हमारे घर आ जाना, और वो भी तो तेरे चाचे का घर है। जब से मेरी माँ मरी है ना, लगता है मैं अकेला सा हो गया। बस कर यार, चला घर चलते हैं। भाजी, एक बात करनी है आपसे। हाँ बोलो यार, क्या बात है? वो बच्चों का कहना है कि जमीन जायदाद का जो हिस्सा उनके हिस्से में आता है, वो अगर उनके नाम हो जाए तो अच्छी बात है। बात तो ठीक है, लेकिन मैं खुद ही सोच रहा था यार इस बारे में। ताया जी, आपने बुरा तो नहीं मनाया?
इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है अंसर बेटा? वैसे भाई साहब एक ना एक दिन तो ये करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और इतना बड़ा बोझ मैं अपने सर पे लिए फिर रहा हूँ यार। मैं सोचता हूँ अपनी जिंदगी में उतार दूँ तो बेहतर है। फिलहाल ताया जी जो 4 मुरब्बे जमीन है वो आपके नाम पर ही रहेगी और बाकी की 4 मुरब्बे वो अब्बा के नाम पर हो जाएगी। तो ठीक है, इसमें कौन सी ऐसी मसले वाली बात है यार? वो पाजी रजिस्ट्री वगैरह अंसर को दे दे, 2-3 दिन में ये बाकी कागजात तैयार करवा लेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं अभी ला के देता हूँ। यार अब्बू ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। क्यों बच्चों की तरह रोता जा रहा है? अम्मी, ताया ने बहुत बुरा किया इसके साथ। देख ले, एक तेरा बाप है और एक इसका बाप है, दोनों भाई हैं, मगर कितना फर्क है दोनों में। सही बात है अम्मी, अब्बू ने आज तक हमें कुछ कहा ही नहीं। बेटा इसीलिए तो कहती हूँ कि कदर करो अपने बाप की, हीरा है वो हीरा। चाची मैं अब इधर ही रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा अब्बा के पास। मेरा बेटा 100 दफा तू इधर रह, तुझे कौन कह रहा है जाने के लिए? अम्मी, ताया से खुद ही कह देना, ये हमारे पास रहेगा। ठीक है बेटा, मैं खुद ही मुख्तार भाई से बात कर लूंगी। अम्मी, मैं इसे ढंग से बाल कटवा के आता हूँ। हाँ, किसी अच्छी सी जगह से मेरे बच्चे के बाल कटवा के लाना। खैर, मैं तुझे पैसे ला के देती हूँ। आतिफ को अपनी चची और उसका घर किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे अब ये घर और इस घर के मकीन ही उसके असल खैरख्वाह हैं। उसने फैसला कर लिया था कि अब पलटकर अपने वालिद के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वहां का माहौल उसे घुटन ज़दा लगता था। उसको वहां पर अपनी मर्जी के मुताबिक आज़ादी नहीं मिलती थी। दूसरी जानिब जायदाद का बंटवारा हो चुका था, जमीन तकसीम हो चुकी थी। बहुत बहुत मुबारक हो सर। मिठाई कहाँ है? किस बात की मिठाई साहिमा? एक मुरब्बा जमीन के मालिक जो बन गए हैं आप चारों भाई। अरे अभी नहीं, अभी तो वो हमारे वालिद साहब के नाम हुई है। और सुना है आतिफ भी 4 मुरब्बा जमीन का अकेला मालिक बन गया है। क्योंकि माँ बाप का एक है और हम 4 हैं। सर मकबूल बता रहा था अपने वालिद से खुश नहीं है वो। हाँ, मामलात तो कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। आजकल ठहरावा भी हमारी तरफ ही है। ऑफिस भी नहीं आता वो। किस मुंह से आए बेचारा, बाप ने उसका हुलिया ही ऐसा बना दिया। तो इधर भिजवा दिया करे ना, मैं भी अकेली बोर होती रहती हूँ। अरे आ जाएगा 1-2 दिन में, तुम फिक्र मत करो। अच्छा, वो अल्लाह दाद की केस का क्या बना? अगले माह की 17 तारीख पर की है सर। डोंट वरी, बस आतिफ वाली बात याद रखिएगा। याद है मुझे, भिजवा दूंगा, लेकिन बाकी तुमने संभालना है। थैंक यू सर। ये देख, भाई ये पिस्टल कहाँ से लिया है? बस मिल गया कहीं से। तुझे चाहिए तो बता। और मैंने क्या करना है? मुझे ये बड़े काम की चीज है, तुझे इसका अंदाजा नहीं है। और मेरे किस काम का है? तेरा बाप तेरा दुश्मन है ना, तो क्या ख्याल है फिर तेरा? क्या मतलब? मतलब सफाया कर दे उसका, सिर्फ 2 गोलियां लगेंगी। भाई क्या बकवास कर रहा है? सही तो कह रहा हूं, जान छूट जाएगी तेरी। ताकि मैं अंदर चला जाऊं और मुझे सजाए मौत हो जाए। अक्सर भाई है ना, वो तुझे कुछ नहीं होने देंगे, समझा कर। लो भाई, तुम लोग बैठो, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। अंसर भाई, मैं भी चलूं आपके साथ?
यार मुझे एक तो जगह रुकना है, तुम साइमा के साथ आ जाना, साइमा ड्रॉप कर देगी तुम्हें। क्यों मिस साइमा? जी ज़रूर, मैं ड्रॉप कर दूंगी। बस ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ओके। मेरे पास बैठना अच्छा नहीं लगता। लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शर्मा क्यों रहे हो? नहीं, शर्मा तो नहीं रहा। मुझे पसंद तो करते हो ना? तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बताओ, मुझसे शादी करोगे? हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अब्बू हमारी शादी होने देंगे। मैं मना लूंगा उन्हें। लेकिन अगर वो ना माने तो फिर क्या करोगे? मुझे छोड़ दोगे? नहीं 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 क्या? नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। यही तो मैं कह रहा हूं, छोड़ने से कुछ नहीं होगा। ये ले, पकड़। यार लेकिन मैं अंसर भाई से पहले बात करूंगा। चाचा घर चलते हैं, अभी बात कर लेते हैं। इस वक्त घर पे ही होंगे वो। आ जाओ फिर। अपने बाप से रूठे हुए बेटे को उसके कजन ने इंतकाम लेने पर ऐसा आमादा किया कि आतिफ अपने ही बाप की जान लेने पर तैयार हो गया। मगर उसे एक बात का डर था, कहीं वो कानून की गिरफ्त में ना आ जाए। इससे बचने के लिए उसने अपने सबसे बड़े कजन से मशवरा करने का फैसला किया, क्योंकि उसने कानून पढ़ा हुआ था। अब सवाल यह पैदा होता है कि उसने आतिफ को आखिर मशवरा क्या दिया? वैसे इसमें मसला तो कोई भी नहीं है। अंसर भाई इसे डर है, इसे पुलिस पकड़ लेगी। बल्कि मैं तो कहता हूँ इसे खुद पुलिस के सामने पेश हो जाना चाहिए, आला कत्ल समेत। इस तरह तो ये फंस जाएगा। हिम्मत इसने करनी है और केस मैंने लड़ना। अंसर भाई, हिम्मत तो मैं कर लूंगा, पर मैं अभी मरना नहीं चाहता। देखो, जब तक हम यहाँ बैठे हैं तुम्हें कोई हाथ नहीं डाल सकता, ना पुलिस ना अदालत। अंसर भाई बताएं तो सही, वो कैसे? देखो यार, मर्डर करेगा ये और मुद्दई बनेंगे हमारे अब्बू। जब वो मुद्दई होंगे और केस अदालत में जाएगा, वहां हम इसकी माफी करवा देंगे, ये बाहर आ जाएगा। सिंपल। देख लिया भाईजान का मशवरा, ठीक है ना? बस अब तू हिम्मत कर ले। और फिर तुमने वो साइमा से शादी का वादा भी तो किया था। हाँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। बस फिर आज ही काम कर दे, इसी वक्त। आतिफ कहाँ है? वो मेरे यहाँ पास नहीं रहता, वो उसने अपना ठिकाना बदल लिया। सर, उसने अपने अब्बू का मर्डर कर दिया है। क्या? उसने अपने वालिद का मर्डर कर दिया? शुक्र कर बेटा, तेरी जान छूट गई बाप से। जिंदा रहता तो पता नहीं क्या क्या करता तेरे साथ। साइन करवा लिए हैं मैंने, सुबह पटवारी को साथ लेकर जाना है।
सोच रहे हो चौधरी मुख्तार? तुम्हारे बाद जिंदगी अधूरी रह गई है नूर। तो छोड़ दो इसे, आ जाओ मेरे पास। बेबस हूँ, बहुत मजबूर हो गया हूँ, बहुत मजबूर हो गया हूँ। आतिफ कहाँ है? वो मेरे यहाँ पास नहीं रहता, वो उसने अपना ठिकाना बदल लिया। मैं तो उसे तुम्हारे हवाले करके गई थी। एक बच्चा भी ना संभाल सके तुम। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सर अभी अभी आतिफ का फोन आया था। आतिफ का फोन आया था? है तो थी। सर उसने अपने अब्बू का मर्डर कर दिया है। क्या? उसने अपने वालिद का मर्डर कर दिया? जी सर, सर वो कह रहा था कि पिस्तौल समेत थाने पेश होने जा रहा है। या खुदाया, अल्लाह इस पर रहम करे। सर वो कह रहा था कि अंसर भाई ने मुझे कहा है कि वो उसे बचा लेंगे। मुझे कब कहा उसने? सर अभी फोन पर बताया था। कर लिया उसने अपने आप को। थैंक यू फॉर कॉलिंग साइमा। सुबह बात करते। अंसर ने जो कुछ प्लान करके अपने तायाजाद आतिफ को बताया था, अगली सुबह ठीक वैसा ही हुआ। बेटे के हाथों कत्ल होने वाले मुख्तार की लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया और उसके कत्ल का पर्चा उसी के छोटे भाई एजाज की मुद्दत में उसके बेटे आतिफ के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मगर वो बेहद मुतमईन था क्योंकि सब कुछ वैसे हो रहा था जैसे उन्होंने प्लान किया था। अगले ही रोज आतिफ की मुलाकात उसके घर वालों से हवालात में करवाई गई। साहब के कहने पे ना तेरी बाहर मुलाकात करवा रहा हूँ। चल उठ जा, भाई को बैठने दे। बैठ जा बैठ जा। आजा मेरा बेटा परेशान नहीं होना। जो होना था सो हो गया। फिक्र न कर मेरे बच्चिया, हम सब है ना। एक दो पेशियां होंगी, मामला खत्म। वो तो मैंने भी पहले कह दिया था। शुक्र कर बेटा, तेरी जान छूट गई बाप से। जिंदा रहता तो पता नहीं क्या क्या करता तेरे साथ। बेटा हमारे लिए तो ऐसे है जैसे अंसर और मकबूल। फिक्र ना करें अब्बू जी, मैंने थानेदार को भी समझा दिया, वो सख्ती नहीं करेंगे। मैं ना तेरे लिए घर से खाना बना के भेजूंगी। हाँ माँ मैं ले आऊंगा। अभी कुछ खाना तो ला दूं? हाँ यार, सुबह से कुछ नहीं खाया, बर्गर ही ला दे। बेटा ये पैसे ले और भाई के लिए बर्गर लेके आ।
अच्छा, वो सुबह मैं कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आऊंगा, उस पर तुम्हारे साइन चाहिए होंगे। ठीक है अंसर भाई। अच्छा बेटा, हम चलते हैं, मुझसे तो अब बैठा नहीं जा रहा। अच्छा चाची। ठीक है, फिर मैं भी कोर्ट का एक चक्कर लगा लूं। अंसर भाई, शाम को तो आएंगे ना आप? अगर जल्दी फारिग हो गया तो आ जाऊंगा। वैसे मकबूल होगा तुम्हारे पास? मुबारक हो। क्या बता? देख लेना, मेरे भतीजे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं अब्बू जी, वो तो बहुत ही प्यारा बच्चा है और हमारा तो खून है, वो जान है उसमें हमारी। अपनी बोली जा रहे हो, ये तो बता क्या बना? साइन करवा लिए हैं मैंने, सुबह पटवारी को साथ लेकर जाना है। देख लेना बेटे, कहीं कोई मसला खड़ा ना हो जाए। कुछ नहीं होता अब्बू जी, मैं वकील हूँ, मुंशी तो नहीं हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं? मैं बस हाथ धो लूं जरा। अच्छा, खाना खा के ना अपने भाई को भी खाना दे आना। उसकी तो बहुत फिक्र पड़ी हुई है, हमारी तो कभी फिक्र करती ही नहीं है। बेटे के कुछ दिनों की बात है, तकलीफ उठा ले, फिर सुख ही सुख। सर जी, सर जी। क्या तकलीफ है तुझे? सर जी, घर बात करनी है, एक कॉल करवा दें। बड़ा नवाब का बच्चा है, बाप को मार दिया है, अब और किसको फोन करना है? वो चचा और चाची को करना है। खाना नहीं आया अभी तक मेरा। बेटा, फोन ऐसे नहीं होता। माल कितना है जेब में? माल तो नहीं है मेरे पास। तो फिर फोन भी नहीं हो सकता। सर जी, मेरी बात सुने, मैं आपको पैसे ले दूंगा। अभी उन्होंने आना है, मेरे भाइयों ने आना है, उन्हें उनसे ही बात करनी है। सर जी, सर जी, मेरी बात तो सुने प्लीज। सर जी, जज साहब, ये कमीना मेरा भतीजा नहीं है। इसे कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए जज साहब, नहीं मिलनी चाहिए। चचा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? जज साहब, ये एक कातिल है। मुद्दई किसी भी किस्म की रियायत या माफी देने के लिए तैयार नहीं है। ये सजाए मौत का हकदार है। तमाम हकायक और बयानात को देखते हुए अदालत इसके लिए मौत की सजा तजवीज करती है, हैंग टिल डेथ। ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ 4 मुरब्बे जमीन हथियाने के लिए। अपने ही छोटे भाई और उनके घर वालों की जानिब से ये घिनौना खेल खेला गया, जिसके नतीजे में उनका अपना ही बड़ा भाई जान से गया और उसे कत्ल करने के जुर्म में उसी के बेटे को अदालत ने सजाए मौत सुना दी। इस केस के मुद्दई एजाज ने पहले ही तमाम तर जमीनें और घर अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दिया था। फिर भला वो क्यों अपने भाई के कातिल को माफ करता? लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भतीजा आतिफ उनके इस खेल को बिल्कुल नहीं समझ सका। एक फैसला तो अदालत ने सुनाया, मगर एक फैसला आपके हाथ में है। वो ये कि इस केस में असल गुनहगार कौन है, ये आप बताएंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज न रहें, हमें बताएं। ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार कौन।